हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. An aeroplane flies northward from town A to town B and then back again. There is a steady wind blowing towards the north so that for the first days of the trip the aeroplane is flying in the same direction as the wind, and for the return trip of the journey the aeroplane is flying directly into the wind. The total trip time is TW as compared to the total trip time in the absence of any wind T naught. Then तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कोई एरोप्लेन है जो कि स्टार्टिंग में टाउन ए से टाउन बी की तरफ जा रहा है, मतलब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और विंड है वो भी नॉर्थ की तरफ जो है यहाँ पे ब्लो हो रही है. और जब रिटर्न ट्रिप की बात करें हम लोग तो एरोप्लेन जो है वो विंड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है. ठीक है. अब अगर एयर ट्रिप का अगर टाइम टी नॉट हो और इन द प्रेजेंस ऑफ विंड अगर जर्नी का टाइम अगर टी डब्ल्यू हो, देन आपको यहाँ पे टी डब्ल्यू टी नॉट में कंपेरिजन करना है, क्या सही होगा. तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इन केस ऑफ विंड. ठीक है. टी डब्ल्यू जो होगा वो क्या होगा. अब देखना, स्टार्टिंग के फर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा. लेट्स सपोज डिस्टेंस कितना है टाउन ए से टाउन बी का डिस्टेंस जो है वो डी है. जैसे ये टाउन ए और ये टाउन बी का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने यहाँ पे डी मान लिया, राइट. तो फर्स्ट वाले केस में टाइम क्या लगेगा यहाँ पे, चले कितना डी. ठीक है. अब स्पीड, विंड का स्पीड और एरोप्लेन का स्पीड, दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा v प्लस वी डब्ल्यू. वी जो स्पीड है यहाँ पे, लेट सपोज ये एरोप्लेन का स्पीड है. स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज v. ठीक है. और स्पीड ऑफ विंड जो है वो वी डब्ल्यू है. ठीक है. तो ये तो आ जाएगा स्टार्टिंग में टाइम. अब जब रिटर्न ट्रिप की बात करेगा, मतलब जब वापस रिवर्स बैक आएगा, तो उस केस में टाइम कितना लगेगा, डी अपॉन वी माइनस वी डब्ल्यू. इतना टाइम लगेगा उसको, राइट. अब हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया, लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये है वी डब्ल्यू डिवाइड बाय वी है. ठीक है. तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, डी अपॉन वी. ये तो हम लोग कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स. ठीक है. क्योंकि वी डब्ल्यू बाई वी क्या बन जाएगा, वो एक्स बन जाएगा, प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स, राइट. यही बनेगा. आगे देखना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी अपॉन वी. अब इसे हम सॉल्व करके क्या ले सकते हैं, ये बन जाएगा यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स. ठीक है. तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, तो इट विल बिकम टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर. ये टर्म बनेगा. ठीक है. अब यहाँ पे एक्स जो है ना, ये एक्स जो आएगा ये आएगा लेस देन, एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, लेस देन वन आएगा. ठीक है. क्योंकि एरोप्लेन का जो स्पीड होगा विंड की स्पीड से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा. तो यहाँ पे ये जो टर्म निकल के आएगा टी डब्ल्यू, जैसे लेट सपोज अगर हम लोग बात करें टी नोट की, तो यहाँ पे टी नोट का वैल्यू क्या आएगा, देखो जाना कितना है डी, आना कितना है डी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, टू डी, डिवाइड बाय स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ पे एरोप्लेन का स्पीड क्या है, वी. तो ये जो आगे वाला टर्म है, मतलब ये टू डी डिवाइड बाई वी है टी डब्ल्यू में, ये तो क्या बन जाएगा, टी नोट बन जाएगा. तो यहाँ से टी डब्ल्यू क्या आएगा, टी नोट और मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर. अब x का जो वैल्यू यहाँ पे लेस देन क्या है, यहाँ पे वन है. ठीक है. तो जब x का वैल्यू लेस देन वन है, तो यहाँ पे ये वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर जो निकल के आएगा, ये टी डब्ल्यू जो निकल के आएगा ये ग्रेटर देन निकल के आएगा किससे, टी नोट से. जैसे लेट सपोज आपने x का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे वन बाई टू, तो वन बाई टू का स्क्वायर क्या आएगा, वन बाई फोर. तो नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे थ्री बाई फोर, तो फोर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा फोर बाई थ्री. तो टी डब्ल्यू का वैल्यू आएगा फोर बाई थ्री. ऐसे आप x का वैल्यू कुछ भी आप वन से लेस देन पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो टी डब्ल्यू जो टी नोट से ज़्यादा ही निकल के आएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. थैंक यू.